Hello students, welcome to online class. So class 8 science we are doing chapter number 2 और this is part 4th of chapter 2. chapter 2 का part 4th हम आज करने वाले हैं. So पेज नंबर 22 पे ये हेडिंग स्टार्ट होती है. सो ओपन पेज नंबर 22 ऑफ योर बुक. आपकी जो बुक है उसका पेज नंबर 22 आप ओपन कर लीजिए. सो हमने अब तक जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किया है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका जो हेल्प हमारे लिए जो बेनिफिशियल पार्ट है, जो हमारे लिए वो फ्रेंडली कैसे होते हैं, वो हमने देख लिया था. अब जितने भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं या हार्मफुल जो हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. तो लेट्स सी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए जितने फ्रेंडली होते हैं उससे उतने ही हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं कई तरीकों से. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए डिजीज कॉज करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं. सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोगॉन्स. और ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको क्या बोलते हैं? पैथोगॉन्स बोलते हैं. मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी बीमारी का कारण बनेंगे उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोगॉन्स बोलेंगे. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल्स फूड, क्लोथिंग एंड लेदर. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, हमारा जो फूड है उसको ख़राब कर देते हैं, हमारी क्लोथ्स हैं उनको ख़राब कर देते हैं, और इवन जो लेदर है उसको भी ख़राब कर देते हैं. लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़. अब उनकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में हम और स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू सी. फर्स्ट इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस. सबसे पहले अब ह्यूमंस के अंदर जितने भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बीमारियां पैदा करते हैं उनके बारे में हम देखेंगे. Pathogens enter our body through the air we breathe, the water we drink or the food we eat. जो पैथोगॉन्स है जो डिजीज़ कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स हैं जो पैथोगॉन्स हैं, हमारी बॉडी में हम जो सब सांस लेते हैं तो उसके एयर के थ्रू हमारी बॉडी में पहुंच सकते हैं. जो हम वाटर ड्रिंक करते हैं उसके थ्रू हमारी बॉडी में पहुंच सकते हैं, या जो हम फूड ईट करते हैं उससे भी हमारी बॉडी में ये एंटर कर सकते हैं. They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by a animal. So अब ये जो है जितने भी ये पैथोगॉन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर कोई जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तभी हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो सकते हैं, या फिर कोई एनिमल है जिस एनिमल को अगर ये हो सकते हैं उसके कांटेक्ट में अगर हम आते हैं तब भी हमारी बॉडी में ट्रांसमिट हो सकते हैं. Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease. अब जो ये जितने भी माइक्रोबियल डिजीज़ हैं, जितने भी माइक्रोब से होने वाले डिजीज़ हैं, वो अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को हो सकती हैं. अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन किसी हेल्दी पर्सन की हो, मीडियम चाहे कोई भी हो, मीडियम कौन कौन सा हो सकता है? एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, फूड हो सकता है, या फिर फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है. अगर इन तरीक़ों से अगर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन को कोई भी ये बीमारी हो जाए तो इन बीमारियों को, इन डिजीज़ को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ या फिर संक्रामक डिजीज़, जिसको संक्रामक बीमारी जो बोलते हैं, ये बोलेंगे. कम्युनिकेबल डिजीज़ मीनिंग संक्रामक रोग. एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज़ इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरोक्लोसिस. अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? इसका एग्जाम्पल है जो है कॉलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड है, नॉर्मल जुकाम जो है वो भी हमको किसी पर्सन से हो सकती है. अगर किसी हमारे आसपास में कोई ऐसा पर्सन जिसको पहले से कोल्ड है, अगर उसके कांटेक्ट में अगर हम आते हैं, उसकी साथ में अगर उसकी साथ वाली एयर भी अगर हम ब्रीथ कर लेते हैं तो भी हमको जो है कोल्ड हो सकता है. चिकन पॉक्स हो सकता है और ट्यूबरोक्लोसिस भी हमको हो सकता है. और आज के टाइम पे आपको पता है कौन सी बीमारी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है? कोरोना, कोविड-19. When a person suffering from common cold sneeze, fine droplets of moisture carrying the thousands of virus are spread in the air. जब कोई भी पर्सन है जिसको कोई भी कॉमन डिजीज़ हो रहा है, कॉमन कोल्ड हो रहा है, जुकाम जिसको हो रहा है, अगर वो स्नीज़ करता है, छींकता है, तो उसके जो है माउथ से या नोज़ से जो है एकदम छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं मॉइस्चर के, जिसके अंदर बहुत सारे वायरस होते हैं, वो एयर के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं. द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन. अभी जो वायरस है जो एयर के अंदर फ्री हो गए हैं, एयर के अंदर जो स्प्रेड हो गए, वो किसी भी हेल्दी पर्सन की बॉडी में जो है एयर के थ्रू पहुंच सकते हैं और फिर इन्फेक्शन है वहाँ पे वो कॉज कर सकते हैं. देन हाउ डू वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़. अब हमको पता है एयर से हमको हो सकते हैं, वाटर से हो सकते हैं, तो इनसे बचने का तरीका क्या है? इन कम्युनिकेबल डिजीज़ से हम कैसे बच सकते हैं? सो यहाँ पे हमको जो अगर हमको कोल्ड हो तो हमको क्या करना चाहिए? वी शुड कीप अ हैंकरचीफ ऑन द नोज़
एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। तो जब भी आप स्नीज करो, छींको, आपका हैंकर चीफ से अपना मुंह और नोज जो है वो कवर करना चाहिए। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, और जितना हो सके उतना जो इन्फेक्टेड पर्सन जिसको पहले से जो है ये डिजीज़ हो रखी है उससे जितना दूर रहें उतना अच्छा है। There are some in there are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes। अब जो है सिर्फ हवा या पानी से हमको जो है वायरस या बैक्टीरिया या माइक्रोब्स हम तक नहीं पहुंचते हैं। कई बार क्या है, कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स भी क्या करते हैं, उस माइक्रोब्स को कैरी करते हैं, उन माइक्रोब्स को जो है साथ में इधर उधर लेके जाते हैं, और जिससे कि क्या है हमको बीमारियां हो सकती हैं। हाउस फ्लाई इज़ द वन सच कैरियर। ऐसा एक एग्जाम्पल है, ऐसा एक कैरियर का एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई। घर में जो हमारे मक्खियाँ घूमती है वो एक एग्जाम्पल है एक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब कैरियर का। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल्स एक्सर्ट्स पैथोगॉन स्टिक्स ऑन देयर बॉडी। जब भी कोई मक्खी है वो किसी भी कचरे पर या फिर जो है एनिमल एक्सटर्स है उन पे बैठेगी, एनिमल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो उन पे बैठेगी, तो उस पर जो जितने भी पैथोगॉन्स होते हैं वो उस फ्लाई की बॉडी पे चिपक जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, वो फ्लाई क्या करेगी, व्हेन दिस फ्लाई सिट ऑन द अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोगॉन्स। अब जो है फ्लाई जो मक्खी है उसके ऊपर वेस्ट के ऊपर से पैथोगॉन्स लेके आए, अगर वो अनकवर फूड पे बैठेगी, बिना ढके खाने पे बैठेगी, तो जितने भी पैथोगॉन्स थे वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देगी, उस फूड में ट्रांसफ़र कर देगी। हुएवर ईट द कंटेमिनेटेड फूड इज़ लाइकली टू गेट सिक। अब जो भी वो जो मिलावट वाला खाना है, पैथोगॉन्स वाला खाना है, अगर कोई भी खाएगा तो ऑब्वियसली वो बीमार तो पड़ेगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। तो इसीलिए ये एडवाइस दी जाती है, ये सलाह दी जाती है कि हमें अपना खाना और पानी है हमेशा ढक कर रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड ऑफ अनकवर आइटम ऑफ फूड, और जितना हो सके जितना भी अनकवर्ड फूड आइटम है वो खाने से बचना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज़ द फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। एक और एग्जाम्पल है, एक जो है मस्कीटो है, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो है, वो एग्जाम्पल है। विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया के जो पैरासाइट होते हैं, प्लाज्मोडियम नाम होता है मलेरिया के पैरासाइट का, मतलब मलेरिया जिस पैरासाइट से होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। सो वो कौन कैरी करता है, एनाफिलिस मस्कीटो कैरी करता है। फीमेल एडीज मस्कीटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, और डेंगू वायरस को कौन कैरी करता है, एडीज मच्छर जो होता है वो कैरी करता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया और डेंगू। अब मलेरिया और डेंगू को हम कैसे फैलने से रोक सकते हैं, ऑब्वियसली अगर हम इन मच्छरों को कंट्रोल में कर लेंगे तो मलेरिया और डेंगू को कंट्रोल में कर पाएंगे। वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। अब आपको टीचर ने कई बार बोला होगा कि अपने आसपास के एरिया में कभी भी पानी कलेक्ट मत होने दीजिए। क्यों, क्योंकि मच्छर है वो उस पानी में जो है पैदा होते हैं, और फिर मच्छर पैदा होंगे तो मलेरिया डेंगू वगैरह फैलेगा, इसलिए मना करते हैं। ऑल मस्कीटोज ब्रीड इन वाटर, जितने भी मस्कीटोज हैं वो ब्रीड कहाँ करते हैं, वाटर में ब्रीड करते हैं, मतलब जो अपने अंडे देते हैं वो वाटर में देते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्टेड एनीवेयर। सो इसीलिए हमको जो पानी है वो कहीं पे इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एट्सेट्रा, जैसे कि कूलर में कई बार पानी इकट्ठा हो जाता है, हमारे टायर जो पड़े रहते हैं खुले में उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, या फिर खाली जो फ्लावर पॉट होते हैं उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है। तो वहाँ अगर पानी इकट्ठा हो गया तो वहाँ पे मच्छर है उसके अंदर पैदा होंगे और फिर वो मलेरिया और डेंगू फैलाएंगे। बाई कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मस्कीटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। हमारे आसपास के एरिया को अगर हम क्लीन रखते हैं, ड्राई रखते हैं, तो हम उन मच्छरों की जो ब्रीडिंग है वो रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मीजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया। अब हमको कुछ ऐसे मीजर्स की लिस्ट बनानी, कुछ ऐसे जो है हम मीजर्स ले सकते हैं, ऐसे कदम उठा सकते हैं जो कि हम मलेरिया को इनको फैलने से रोक सकें। तो इससे हमको मीजर्स की लिस्ट बनानी है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, ये आपको पता होगा, टीवी पे बड़े ऐड आते हैं, और आपको कॉमनली भी पता है कि जितने भी शाम के टाइम पे खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखने चाहिए, आसपास पानी जमा नहीं होना चाहिए, सफाई रखना चाहिए, मच्छरों से बचने के लिए जो उपाय है वो करने चाहिए। सो ये बहुत सारे के सारे जो मीज़र हैं वो मलेरिया को फैलने से रोकने वाले मीज़र हैं। नेक्स्ट है टेबल नंबर 2.1 जो कि पेज नंबर 24 पे हमको मिलेगी। तो पेज नंबर 24 ओपन कर लीजिए। यहाँ पे टेबल है सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी ह्यूमंस के अंदर जो कॉमनली डिजीज़ फैलाते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ये टेबल है। सो इसके अंदर जो है ह्यूमन डिजीज़ का नेम है, कौन सी बीमारी है और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका कारण, उस बीमारी का कारण कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मोड ऑफ ट्रांसमिटेशन, मतलब जो बीमारी है वो कैसे फैल रही है, और जो है उसके प्रिवेंशन मेजर है कि हम उसको रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये सब इसके अंदर है। सो फर्स्ट है
ट्यूबरोक्लोसिस का जो क्रिएटिव जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है, कॉजेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो बीमारी फैलाता है वो है बैक्टीरिया। मतलब ट्यूबरोक्लोसिस है वो बैक्टीरिया से फैलती है और जो है हवा के ज़रिए ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट इज मीजल्स। मीजल्स है वायरस के ज़रिए फैलता है और हवा के ज़रिए फैलता है। वायरस होता है जो मीजल्स के लिए जवाबदेह होता है और हवा के ज़रिए ये फैलता है। चिकन पॉक्स है वो भी वायरस की वजह से होता है और अगर हवा या फिर एयर है या फिर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो उससे हमको भी हो सकता है, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को हो सकता है। पोलियो है, पोलियो वायरस की वजह से होता है या फिर एयर और वाटर की वजह से, मतलब फैलेगा एयर और वाटर की वजह से और कारण उसका होगा वायरस। तो एयर या वाटर है, अगर इन्फेक्टेड एयर या वाटर के कॉन्टैक्ट में अगर हम आते हैं तो हमको भी ये हो सकता है। अब इससे बचने के क्या तरीके हैं? बचने का तरीका है, इन सबसे बचने का तरीका ये है, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। जो भी पेशेंट है उनको कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। जितने भी दूसरे लोग हैं उनकी उनसे जितनी भी इन्फेक्टेड पर्सन की पर्सनल चीज़ें हैं वो सारी की सारी दूर रखनी चाहिए। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज। और इन सबके जो बीमारियाँ हैं उन सबके लिए वैक्सीनेशन होता है, टीकाकरण होता है, वो जो सुटेबल एज इनके लिए चाहिए वो, जैसे कि कई जो है अलग अलग एज में अलग अलग वैक्सीन लगते हैं तो उस एज में जो वैक्सीन है उनको लगवानी चाहिए। नेक्स्ट इज कॉलेरा। कॉलेरा बैक्टीरिया से फैलता है और वाटर या फूड, कंटेमिनेटेड वाटर या फूड अगर हम लेते हैं तो उससे हमको कॉलेरा हो सकता है। टाइफाइड है वो भी बैक्टीरिया से फैलता है और इनफैक्ट जो है कंटेमिनेटेड वाटर जो अगर हम कंज्यूम करते हैं उससे हमको कॉलेरा या टाइफाइड हो सकता है। प्रिवेंशन मेजर क्या है इसके? बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? मेंटेन पर्सनल हाइजीन। जितने भी पर्सनल हाइजीन है, हमारी खुद की सफाई है वो हम को मेंटेन रखनी होती है। एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। और जो है सैनिटरी हैबिट्स है मतलब जितना भी है, अगर हम खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोना है या फिर अगर हम वॉशरूम जाके आते हैं तब भी हाथ धोना है साबुन से। जो और जितना भी हो सके उतनी हमको सफाई रखनी होती है खुद की। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। जितना भी हो, पर जितना भी खाना अगर आप खाओ वो हेल्दी हो और प्रॉपरली कुक हो। और ड्रिंकिंग वाटर अगर आप कंज्यूम करते हो तो वो बॉयल होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए। उसके अलावा वैक्सीनेशन भी इसका प्रिवेंशन का एक मेजर है, वैक्सीनेशन होता है इसके लिए, टीकाकरण होता है। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी है वो वायरस की वजह से होता है और इसका जो ट्रांसमिशन है वो वाटर से के ज़रिए होता है। अगर कंटेमिनेटेड वाटर अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपको हेपेटाइटिस बी का वायरस आपकी बॉडी में जा सकता है और हेपेटाइटिस बी है वो कॉज कर सकता है। इससे बचने के लिए हम ड्रिंक बॉइल्ड वाटर एंड वैक्सीनेशन। हमको जो पानी है वो बॉयल करके पीना चाहिए और वैक्सीनेशन कराना चाहिए। नेक्स्ट इज मलेरिया। मलेरिया आपको पता है मच्छरों से होता है। मच्छर के जो है मच्छर है मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मच्छर फैलाते हैं। जबकि जो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोटोजोआ। जो कैटेगरी पढ़ी थी हमने, 4 कैटेगरी पढ़ी थी माइक्रोब्स की, उनमें से एक है प्रोटोजोआ। सो प्रोटोजोआ है उसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिटेशन है वो मस्कीटो है। मस्कीटो की बॉडी के अंदर प्रोटोजोआ रहता है और मलेरिया कॉज करता है। इससे बचने के लिए हमको ऑब्वियसली मच्छरों से बच के रहना पड़ेगा। यूज़ मस्कीटो नेट एंड रिपेलेंट्स। जितने भी मस्कीटो नेट है या रेपेलेंट्स हैं, मस्कीटो रेपेलेंट्स हैं जो मच्छरों को दूर रखते हैं, वो हमको यूज़ करने चाहिए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटोज बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। हमारे आसपास जितना भी पानी इकट्ठा हो रहा है उसको रोकना चाहिए ताकि मस्कीटो उसमें ब्रीड ना करे, उसमें ब्रीड ना करें और फैले नहीं। उसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स हैं, जो इंसेक्ट्स को मारने वाली दवाएं हैं, वो स्प्रे करनी चाहिए ताकि उससे मच्छर वगैरह जो है वो मर जाएं। सो ये है हमारे पास से कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज़ हैं जो कि माइक्रोज़म फैलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, सो लेट्स सी some of the common disease affecting humans, their modes of transmission and few general modes of prevention are shown in table 2.1। टेबल 2.1 में हमने बीमारी के बारे में पढ़ा, कुछ ह्यूमन डिजीज़ थी कॉमनली जो किसी माइक्रोब्स की वजह से होती हैं या फिर जो ट्रांसमिटिव होते हैं किसी जो है किसी मोड ऑफ ट्रांसमिशन से वो फैलेंगी और उसके जो मेजर है प्रिवेंशन के वो हमने इसमें टेबल 2.1 में हमने देखे हैं। नेक्स्ट है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं देखते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। अब कुछ माइक्रोब्स हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ ह्यूमन के अंदर बीमारियाँ नहीं फैलाएंगे, वो प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर भी बीमारियाँ फैलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल
एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियम। एंथ्रेक्स करके एक बीमारी है जो कि किसी भी ह्यूमन बीइंग में हो सकती है या फिर किसी भी एनिमल्स में, कैटल में हो सकती है, जो कि एक बैक्टीरियम से फैलती है, बैक्टीरिया से फैलती है। फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। और कैटल्स के अंदर, पशुओं के अंदर कुछ फुट और माउथ की बीमारियाँ होती हैं जो कि वायरस की वजह से फैलती हैं। Robert Koch 1876 discovered the bacterium Bacillus anthracis which cause anthracis disease। अब जो एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट कॉच, जिन्होंने एक बैक्टीरियम जो है उसको डिस्कवर किया। बैक्टीरियम का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिक्स। बैसिलम एंथ्रेक्सिक्स है जो कि एंथ्रेसिक्स डिजीज़ को कॉज करता है। उसके बारे में जो है रॉबर्ट कॉच है, उन्होंने डिस्कवर किया था, उन्होंने पता लगाया था कि ऐसा बैक्टीरियम होता है और ऐसे उससे बीमारी होती है। सो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो है, उसके अंदर हम डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स इन प्लांट्स देखेंगे। प्लांट्स के अंदर कौन कौन से जो है माइक्रोब्स होते हैं वो हम देखेंगे। एंड दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक